Good morning. Welcome back. My today's topic is Gandhi-Irvin Pact and relaunching of the civil disobedience movement. हमने ये देखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि किन कारणों की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया था, कॉल्ड ऑफ कर लिया। बट यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि उन दोनों के बीच में आई मीन टू से गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था और फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था, खत्म किया था। बट ऐसा क्या था उस पैक्ट के अंदर, है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और साथ ही साथ में वापस री-लॉन्चिंग क्यों की गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो आज हम ये बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। गांधी इरविन पैक्ट हुआ ये कि जब गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ करने का सोचा था तो उसके पीछे एक कारण और था, भाई वॉयलेंस तो हो ही रहा था, बट दूसरा इरविन का ऑफर, क्या ऑफर था? It was signed on 5th March 1931. ऑफर क्या था वो अभी देखते हैं, बट ये जो डेट थी साइनिंग की वो थी 5th March 1931. The main provisions were पहला, गांधी जी consented to participate in round table conference in London. अब क्या हुआ, इरविन ने गांधी जी के सामने ऑफर रखी थी, जिस तरीके से पहले भी एक ऑफर दी गई थी डोमिनियन स्टेटस की। आपने अगर मेरा वीडियो देख रखा है तो आपको क्लियर होगा कि क्या था डोमिनियन स्टेटस, है ना। तो उस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या हो रहा था, बार बार ऑफर आ रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया, लंदन में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर दी। पहले भी जब ये ऑफर दी गई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, तब कांग्रेस लीडर्स ने साफ मना कर दिया था कि हमें ना तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ना हमें कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग चाहिए, ओके, हमें सिर्फ फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। बट यहाँ पर गांधी जी ने अग्री किया कि ठीक है, वो लंदन जाने के लिए भी तैयार है और उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार है। पहला पॉइंट ये था। और सेकंड की इसके बदले में क्या, अगर मूवमेंट खत्म कर देंगे तो द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान अब्दुल गफर, जवाहरलाल नेहरू, खुद गांधी जी, इनको क्या कर रखा था, बंदी बनाया गया था, और इनके साथ बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स और भी थे, है ना, कि अगर आप ये मूवमेंट जो है ये कॉल्ड ऑफ कर देते हो और हमारे साथ पैक्ट में आ जाते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, तो हम आपके लीडर्स को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे जेल में से। तो ये सोचकर गांधी जी ने क्या किया, इस पैक्ट पे साइन किया कि देखते हैं मीटिंग में क्या होता है जाकर। अगर ये इतना बार बार बोल रहे, पुश कर रहे, तो ठीक है ना, आमने सामने बैठकर बात कर ली जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। तो गांधी जी ने इरविन पैक्ट में साइन किया था और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, सिंपल है। कब साइन किया, 5 मार्च 1931 को। और साथ ही साथ में क्या हुआ, इसमें कुछ प्रोविजंस थे क्या, कि एक तो लंदन जाएंगे गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, और दूसरा बदले में गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, जो कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर रखा है, प्रिजनर्स है, उनको रिलीज कर देगी। ठीक है, अब अगर ये मूवमेंट वापस री-लॉन्च हुआ है तो जरा आप सोचिए और मुझे कमेंट करिए कि क्या गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीडर्स को रिलीज किया होगा, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। ओके, अब रीजन पे चल रहे कि क्यों रीलॉन्च हुआ। In December 1931, he went to London for the conference, but he returned disappointedly. भाई वो लंदन भी गए मीटिंग के लिए गांधी जी, वहां पर नेगोशिएशन भी हुआ और उस कारण से वो डिसअपॉइंट भी हुए, मतलब उनको निराशा ही हाथ लगी, जो सोच के गए थे ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। बैक इन इंडिया, जब वो लौटकर आए इंडिया, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. अरे जब वो लंदन गए और लंदन से लौट के आए तो उन्होंने ये देखा कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो अपनी सारी पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया, है ना, अपने सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। क्या किया, अब्दुल गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वॉरेन जे कि जो बड़े लीडर्स थे उनको ही नहीं छोड़ा तो छोटे लीडर्स को क्या छोड़ा होगा। जबकि प्रोविजन में क्या आ रहा था कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट क्या करेगी, रिलीज कर देगी लीडर्स को। बट उन्होंने आते क्या देखा कि अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू तो जेल में ही है। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। जो कांग्रेस जो कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया कि नहीं ये तो इलीगल है, कोई भी इसमें अगर पार्टिसिपेट करेगा तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। ठीक है। तीसरी, अ सीरीज ऑफ मेजर हैव बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। इट मींस कि एक नया उन्होंने कानून और निकाला, एक मेजर ऑफ सीरीज निकाली जिसमें इम्पोज कर दिया गया कि अगर कोई भी मीटिंग लेता है, मतलब 5 जने इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर वो धरने पे बैठता है, स्ट्राइक करता है, तो भी उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, और अगर उसने बॉयकॉट करा तो भी उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। तो ना तो आप बाइकआउट कर सकते हो, ना आप धरने दे सकते हो, ना आप प्रदर्शन कर सकते हो, और ना ही आप मीटिंग्स दे सकते हो। तो अगला मूवमेंट होने के कोई चांसेस बचे ही नहीं। अब गांधी जी ने ये सब तीनों पॉइंट सिर्फ यहाँ आकर देखे तो उन्होंने कुछ और सोचा। क्या सोचा? विद ग्रेट एप्रीहेंशन, इट मींस कि बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या किया? लॉन्च किया, है ना। अब आई होप कि क्लियर तो हो गया होगा। इस पैराग्राफ के ऊपर बनता है एक क्वेश्चन। Explain the reasons for relaunching the civil disobedience movement by Gandhi ji. बच्चे लॉन्चिंग वाला लिख देते हैं, री भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। इट इज री लॉन्चिंग, और जब भी री लॉन्चिंग वाला वर्ड आता है आपको गांधी इरविन पैक्ट याद में लाना ही है। और डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट, तो भी आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, ऊपर वाले दोनों पॉइंट, अगर एक्स्ट्रा अलग से पूछा जाता है तो। और नहीं भी पूछा जाता है बट री लॉन्चिंग आया तो आपको ये वाला पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिखना है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज में।